हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। प्रमुख नियम एवं सिद्धांत जो हैं हम वो लेके आए हुए हैं। इसमें जैसे जो भी नियम है उनके क्या क्या सिद्धांत है और क्या उनकी डेफिनेशन है, हम वो सब देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या बोल रहा है? संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है। पास्कल के नियम में जब भी संतुलन होता है तो द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर हो जाएगा। हुक का नियम ये बोल रहा है प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थता सीमा जो होती है उसके अंदर प्रतिबल जो होता है वह सदैव विकृति के समानुपाती होता है, ये बोल रहा है हुक का नियम। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोल रहा है? आर्किमिडीज का सिद्धांत ये बोल रहा है किसी द्रव में डूबे किसी ठोस पर लगा उत्क्षेप, किसी भी द्रव में डूबे किसी ठोस पर लगा उत्क्षेप ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठोस के द्वारा जो हटाया गया द्रव है उसके भार के बराबर होगा। किसका? आर्किमिडीज का नियम। किसी द्रव में डूबे किसी ठोस पर लगा उत्क्षेप ठोस द्वारा लगाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या बोल रहा है? बॉयल का नियम ये बोल रहा है किसी निश्चित तापक्रम पर किसी गैस को दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी निश्चित तापक्रम पर किसी गैस को दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बोला गया परम ताप टी के, वो जो है सब उसका तापक्रम जो है वो परम ताप उसमें टी आएगा, है ना। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के कितने नियम है? 3। प्रथम नियम क्या बोल रहा है? कोई वस्तु जब तक अपनी गति अवस्था अथवा विरामावस्था में होती है ना, कोई भी जो वस्तु है जब तक वह अपनी गति अथवा विरामावस्था में होती है तब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। कोई भी वस्तु जब तक अपनी गति या विरामावस्था में होगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। गति अवस्था में होगी तो बाह्य बल लगाएगा तो वो रुक जाएगी, विरामावस्था में होगी तो बाह्य बल लगाने से गतिशील हो जाएगी। द्वितीय नियम, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है एवं परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित हो। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल आरोपित होता है, अर्थात F बराबर ma। ठीक है, ये बल है, एक द्रव्यमान है, एक त्वरण है ना। F बराबर ma। तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत या बराबर प्रतिक्रिया होती, जैसे बंदूक की गोली में सामने बल लगाएंगे लेकिन बंदूक की गोली क्या होती? पीछे धुआं छोड़ती और सामने क्या जाता है? उसका बल। संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या बोल रहा है? जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है एवं कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा होता हो, है ना, तो उसका कुल संवेग संवर्धा संरक्षित रहता है। मतलब रॉकेट की उड़ान, रॉकेट सामने जाता है और उसका धुआं क्या होता है? पीछे जाता है, लेकिन सामने रॉकेट गति करता है ना। संवेग संरक्षण का भी यही नियम बोल रहा है, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया कर रही होती है और कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा होता है तो उसका जो संवेग है वो सर्वदा संरक्षित रहता है, जैसे रॉकेट की उड़ान। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या बोल रहा है? किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल का परिणाम। दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल का परिणाम पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये है गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या बोल रहा है? दो पिंडों के बीच
कार्य करेंगे तो बल का परिणाम, पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना। तो चार्ल्स के नियम से हम कल देखेंगे। आज इतने नियम हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मैं एक बार जूम करके दिखा देती हूँ किसकी क्या परिभाषा है ना, क्या बोल रहा है नियम। तो ये नियम देखिएगा, कल हम चार्ल्स के नियम से पढ़ेंगे। आज के लिए प्रमुख नियम एवं उनके सिद्धांत का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।